हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ एक इंस्पायरिंग न्यूज़ होने वाली है, एक मोटिवेशनल न्यूज़ होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर हमें पता लगेगा कि अगर व्यक्ति के अंदर किसी काम को करने की लगन हो, उसके अंदर उस काम को करने का जज्बा हो और अब उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे जमा के मेहनत करे, तो फिर किसी भी एज में वो वहाँ पे सफलता प्राप्त कर सकता है। तो लेट अस स्टार्ट द न्यूज़। चलिए न्यूज़ पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Inspired by Japanese artist, Meerut homemaker creates Ram temple leaf art। क्या अर्थ हुआ? इंस्पायर का मतलब प्रेरित करने से होता है। इंस्पायर्ड प्रेरित होकर बाय जैपनीज आर्टिस्ट, जापान के एक आर्टिस्ट से, एक कलाकार से। मेरठ होम मेकर, मेरठ की एक गृहिणी। क्रिएट पैदा करती है राम टेम्पल लीफ आर्ट, राम टेम्पल का लीफ आर्ट। लीफ का मतलब होता है पत्ती या पत्ता, आर्ट का मतलब कलाकारी है नी। तो क्या सेंस हो रहा है कि जापान के कलाकार से प्रेरित होकर मेरठ की रहने वाली एक गृहिणी राम मंदिर को लीफ पे उकेरती है, यानी कि एक लीफ आर्ट के माध्यम से राम मंदिर को पेश करती है। ठीक है, यानी कि मैं सिंपली आपको अगर बताऊं तो ये एक ऐसी कलाकार है, एक ऐसी आर्टिस्ट है जो पत्तियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर अपनी कलाकृति जो है बनाती हैं। तो उन्होंने राम टेम्पल को जो है लीफ के ऊपर बनाया है। तो ऐसे करके है, बाकी चीज़ें आपको न्यूज़ के अंदर आगे पता लग जाएंगी। तो एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी गई है इनकी, और इस फोटो के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डिवोशनल आर्ट। ममता गोयल, ए 62 ईयर ओल्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस एंड जर्नलिज्म। तो ममता गोयल जो कि 62 साल की उम्र की हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं पॉलिटिकल साइंस में, है ना, और किस में? जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, और राजनीतिक विज्ञान में वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सेज शी एक्सप्रेसेस हर डिवोशन थ्रू क्राफ्ट। वो कहती हैं कि वो एक्सप्रेस करती हैं, वो व्यक्त करती हैं हर डिवोशन, उनकी डिवोशन, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति थ्रू क्राफ्ट, क्राफ्ट के माध्यम से। क्राफ्ट का मतलब अपनी कलाकृति के माध्यम से। तो चलिए इधर डिटेल में पढ़ेंगे न्यूज़, तो सारी चीज़ें पता लगेंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। मेरठ, ममता गोयल ए 62 ईयर ओल्ड होम मेकर। ममता गोयल जो कि 62 साल की उनकी एज है और वो एक होम मेकर हैं, गृहिणी हैं। बेस्ड इन मेरठ, मेरठ की रहने वाली हैं। इज़ गेनिंग रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब पहचान, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो वो पहचान प्राप्त कर रही हैं, अर्थात उनको पहचान मिल रही है फॉर हर यूनिक आर्ट वर्क। उनके यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय या अनोखा, उनके अनोखे आर्ट वर्क के लिए, यानी कि जो वो कलाकृति बनाने का काम कर रही हैं, उस काम के माध्यम से उनको जो है एक अलग पहचान मिल रही है। फीचरिंग स्कल्पचर्स एंड आइडल ऑफ राम मंदिर ऑन लीव्स। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति होता है या मूर्ति कला होता है, आइडल का मतलब भी मूर्ति होता है। तो उन्होंने जो पत्तियों पर, लीव्स का मतलब पत्ती, देखिए लीफ होता है एक पत्ती, और जब उसका बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो वो लीव्स हो जाता है। उसमें लीव्स नहीं करते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं? लीव्स करते हैं। जैसे लाइफ का होता है ना, LIFE, लाइफ का प्लूरल करते हैं क्या? लाइव्स करते हैं ना। तो उसी तरह से LEAF, लीफ का मतलब एक पत्ती, और जब इसको प्लूरल करेंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो फिर इसको लीव्स कर देंगे। ठीक है, तो पत्तियों के ऊपर जो वो राम मंदिर की मूर्ति बना रही हैं, जो ये करके उन्होंने किया है, यानी कि पत्तियों के ऊपर राम की मूर्ति बनाई, राम मंदिर की मूर्ति बनाई है। तो उस सब आर्ट वर्क की वजह से उन्हें जो है एक पहचान जो है मिल रही है। गोयल ए पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस। गोयल राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। एंड
जर्नलिज्म, और वो जर्नलिज्म में भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पत्रकारिता में। एक्सप्रेस्ड हर डिवोशन, तो वो अपनी डिवोशन को एक्सप्रेस करती हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, तो वो जो है व्यक्त करती हैं हर डिवोशन, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, थ्रू हर क्राफ्ट, अपनी हस्तकला के माध्यम से, अपनी कलाकारी के माध्यम से। एस्पायरिंग टू शोकेस हर क्रिएशन एट द राम टेम्पल्स प्राण प्रतिष्ठा ऑन जनवरी 22 इन अयोध्या। एंड एस्पायरिंग, और वो एस्पायर कर रही हैं, वो उम्मीद कर रही हैं, उन्हें आशा है, उनके अंदर एक आकांक्षा है, टू शोकेस, प्रदर्शित करने की, हर क्रिएशन, अपनी जो कलाकृति हैं उनको, एट राम टेम्पल्स, प्राण प्रतिष्ठा, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब? जनवरी 22 को अयोध्या के अंदर, यानी कि अयोध्या के अंदर जब 22 जनवरी को राम टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस दिन वो चाहती हैं कि वो अपनी हस्तकला जो है उसको वहाँ पे प्रदर्शित करें। आगे पढ़िए। रिसेंटली शी एग्जिबिटेड हर वर्क डिपिक्टिंग द टेम्पल इन अयोध्या। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, फिलहाल। शी एग्जिबिटेड, उन्होंने प्रदर्शित किया, हर वर्क, अपना काम, डिपिक्टिंग, जिसको चित्रित किया गया था, द टेम्पल, मंदिर इन अयोध्या, अयोध्या में, यानी कि हाल ही में उन्होंने अपनी एक कलाकृति पेश की, अपनी कलाकृति उन्होंने पेश की, जिसमें उन्होंने अयोध्या के अंदर राम मंदिर को चित्रित किया है उन कलाकृतियों में। अलोंग विद इंट्रिकेटली का मतलब होता है विस्तार पूर्वक या जटिलता पूर्वक, क्राफ्टेड आइडल ऑफ लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड सीता। और राम मंदिर के साथ साथ उन्होंने जो है बड़े विस्तार से आइडल को, मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, किसकी? लॉर्ड राम, भगवान राम की, लक्ष्मण की और सीता की, इन मूर्तियों को भी उन्होंने जो है, यानी कि इन तस्वीरों को भी जो है अपनी कलाकृति के माध्यम से पत्तियों पर उकेरा है। गोयल हु हैज़ मेड अराउंड 25 लीफ पेंटिंग्स। गोयल हु हैज़ मेड, जिन्होंने बनाई हैं या जो बना चुकी हैं, अराउंड, लगभग, 25 लीफ पेंटिंग, 25 पत्तियों वाली पेंटिंग जिन्होंने बनाई हैं, सैड, उन्होंने कहा, आई शोव्ड सेवरल आस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड राम्स लाइफ। आई शोव्ड, मैंने दिखाया है, सेवरल आस्पेक्ट, अनेक पहलू, ऑफ लॉर्ड राम लाइफ, भगवान राम के जीवन के, अलोंग विद द अपकमिंग टेम्पल, और जो अपकमिंग टेम्पल है, यानी कि जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके साथ साथ, यानी कि मंदिर के साथ साथ मैंने भगवान राम के जीवन के अनेक पहलुओं को भी अपनी कला के माध्यम से पत्तियों पर उकेर रहा है। अब इसको पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग ऑन हर आर्टिस्टिक जर्नी, अपनी आर्टिस्टिक जर्नी, जो उनकी कलात्मक यात्रा है, उसको रिफ्लेक्ट करते हुए, उस पर प्रकाश डालते हुए, शी एडेड, उन्होंने कहा, आई हैड ए ड्रीम ऑफ बीइंग ए सिविल सर्वेंट। आई हैड ए ड्रीम, मेरा सपना था, ऑफ बीइंग, होने का, क्या? ए सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट। अर्थात उन्होंने अपनी कलात्मक यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरा सपना सिविल सर्वेंट बनने का था, बट द सडन डिमाइज ऑफ माई फादर, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, लेकिन अचानक मेरे पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, चेंज्ड एवरीथिंग, हर चीज़ बदल गई। यानी कि सिविल सर्वेंट वो बनना चाहती थी, लेकिन अचानक तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उससे सारी चीज़ें एकदम चेंज हो गई। क्राफ्ट बीकेम ए वे फॉर मी, ये जो क्राफ्ट है, जो हस्तकला है, जो कलाकारी है, वो मेरे लिए एक रास्ता बन गई, एक तरीका बन गई, टू एक्सप्रेस माई थॉट्स, कि मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। अर्थात वो सिविल सर्वेंट तो बेचारी नहीं बन पाई, क्योंकि उनकी लाइफ में ये दुखद घटना हो गई। तो अब वो कहती हैं कि ये क्राफ्ट ही बचा है जो
मेरे लिए एक रास्ता बन गया है कि मैं अपने विचारों को व्यक्त करूं। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, आई लेफ्ट आर्ट, मैंने कला छोड़ दी थी। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप समझते ही हो, परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से मैंने शादी के बाद कला छोड़ दी थी। शी रिज्यूम्ड प्रैक्टिसिंग द क्राफ्ट आफ्टर हर सन वेंट अब्रॉड इन 2016। शी रिज्यूम्ड, उन्होंने रिज्यूम किया। रिज्यूम का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना। उन्होंने फिर से शुरू कर दिया प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, द क्राफ्ट, हस्तकला का, आफ्टर हर सन, जब उनका लड़का वेंट चला गया, अब्रॉड बाहर, इन 2016 2016 में। अब्रॉड का मतलब बाहर का मतलब क्या है, विदेश। तो जब 2016 में उनका लड़का विदेश चला गया तो उसके बाद से उन्होंने पुनः अपनी कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आई एनकाउंटर्ड द वर्क ऑफ ए जैपनीज लीफ आर्टिस्ट। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना या देखना, है नहीं। तो मैंने जो है जापान के एक लीफ आर्टिस्ट के काम को देखा। एंड बिगेन प्रैक्टिसिंग, और मैंने भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। आफ्टर ईयर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस, आफ्टर ईयर्स, सालों के बाद, ऑफ रिगरस प्रैक्टिस, रिगरस का मतलब होता है कठोर। तो कठोर अभ्यास यानी कि कई साल तक कठोर अभ्यास करने के बाद, आई हैव नाउ मेड 100 ऑफ लीफ पेंटिंग्स। तो अब मैंने सैकड़ों जो है लीफ पेंटिंग बना के तैयार कर दी हैं, इंक्लूडिंग द राम टेम्पल, और उन लीफ टेम्पल में जो है भगवान राम का मंदिर भी है। एंड अयोध्या, एट अयोध्या, यानी कि भगवान राम का मंदिर जो कि अयोध्या के अंदर है, वो भी उन लीफ पेंटिंग का हिस्सा है। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, और इसमें लगभग 15 दिन लगते हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस, प्रक्रिया को पूरा करने में, ऑफ वन लीफ पेंटिंग, एक लीफ पेंटिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 दिन लगते हैं। फ्रॉम डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन करने से लेकर, टू प्रेजर्विंग द लीफ, इस लीफ को प्रेजर्व करने में, सुरक्षित बनाने में। ठीक है, तो समझ गए आप। कहने का मतलब यह है कि एक लीफ पेंटिंग बनाने में उसका डिज़ाइन तैयार करने से लेकर उसे प्रेजर्व करने तक 15 दिन का समय लगता है। 2 years लेटर, इन 2018, 2018 में, 2 साल के बाद, यानी कि 2016 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, तो 2 साल के बाद 2018 में ए नेशनल लेवल मैगजीन अप्रोच्ड गोयल, एक नेशनल लेवल मैगजीन, एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका ने अप्रोच किया, पहुंच बनाई, या किससे, गोयल से। गोयल से पहुंच बनाई मतलब एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका जो है वो गोयल से मिले, पत्रिका के लोग। टू क्राफ्ट सम लीफ पेंटिंग्स फॉर देम, और उन्होंने जो है उनके लिए कुछ लीफ पेंटिंग बनाने की बात उनको कही। एप्रिसिएशन ऑफ द वर्क, एप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा, है नहीं। तो काम की जो प्रशंसा है, बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस, उससे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो क्या हुआ, बूस्ट हुआ। बूस्ट का मतलब बढ़ना या मजबूत होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ, एक ये इनकी लीफ आर्ट है। देखिए, ये जो है एक पत्ती है और ये इधर छोटी छोटी पत्तियां हैं, और आप देख पा रहे हो ये राम टेम्पल इन्होंने बनाया है। यहाँ पे राम की प्रतिमा बनाई है, यहाँ पे अयोध्या लिखा है, और यहाँ पे जय श्री राम लिखा है। तो बहुत खूबसूरत लीफ पेंटिंग इन्होंने यहाँ पे ये तैयार की है। तो एप्रिशिएशन ऑफ द वर्क, कार्य से जो प्रशंसा मिलती है ना, मिली उनको, तो उससे उनका जो विश्वास था और भी मजबूत हुआ। एंड नाउ, और अब, शी एम्स टू क्राफ्ट, अब वो उन्होंने लक्ष्य बना लिया है क्या करने का, टू क्राफ्ट,
हस्तकला करने का या कलाकृति बनाने का, द होल रामायणा स्टेप बाय स्टेप ऑन लीव्स। अब उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि वो रामायण को स्टेप बाय स्टेप, है नी, स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए ना, एक कदम के बाद दूसरा कदम, मतलब एक घटना के बाद दूसरा घटना। तो इस तरह से करके वो रामायण को जो है वो पत्तियों पर उकेरेंगी। अपार्ट फ्रॉम द, ये वाकई एक मेमोरेबल वर्क होगा। अपार्ट फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर के अलावा गोयल हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड पेंटिंग्स, गोयल ने पेंटिंग क्रिएट की हैं। ओ फेमस टेम्पल, फेमस का मतलब प्रसिद्ध टेम्पल, मंदिर। तो यानी कि किसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम टेम्पल, टेम्पल के अलावा गोयल ने जो है दूसरे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी भी कलाकृति बनाई है, लाइक बद्रीनाथ, जैसे कि बद्रीनाथ का मंदिर है। एंड ह्यूमन पोर्ट्रेयल्स, ह्यूमन का मतलब मानव और पोर्ट्रेयल्स का मतलब होता है चित्रण। तो उन्होंने जो है मानव चित्रण भी किया है, फॉलोइंग ऑर्डर्स, यानी कि जिस प्रकार से उनको जैसे जैसे ऑर्डर मिलते रहे उस तरह से उन्होंने जो है बद्रीनाथ टेम्पल, मानव कलाकृति, मानव चित्रण वो सब भी किया है। और अयोध्या के अंदर मंदिर और रामलला की मूर्ति और वो सब तो उन्होंने किया ही है। तो इस तरह से ये करके न्यूज़ थी। जिसने भी इसको लास्ट तक पढ़ा होगा निश्चित ही उसको अच्छी फीलिंग ज़रूर आई होगी, उसको ज़रूर लगेगा कि हाँ आज कुछ अच्छा पढ़ा। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।